चलो देखते हैं। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि ऑप्शनल चेनिंग कैसे यूज होता है, ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग हमने कर रखी है और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, नलिस कॉलसेकिंग ऑपरेटर, ठीक है। यही सेम काम मैं जो है लॉजिकल और से भी कर सकता था, ठीक है, लॉजिकल और। कंपनी का नाम क्या आ रहा है, नो कंपनी, मतलब बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ठीक है। सो अब एक बात बताओ, जब सेम काम हम नलिस कॉल सेकिंग से भी कर सकते हैं और लॉजिकल और से भी कर सकते हैं, तो कौन सी सिचुएशन में किसको यूज करें। अब यहां बात आती है कि ये जो दो ऑपरेटर हैं, ठीक है, नलिस कॉल सेकिंग, ये फॉल्सी वैल्यू किस किस को मानता है, और दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर ये फॉल्सी वैल्यू किस किस को मानता है, ठीक है। जो नलिस कॉल सेकिंग ऑपरेटर है ये अनडिफाइंड एंड नल इन दोनों को फॉल्सी वैल्यू मानता है, ठीक है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और जो लॉजिकल और है, अनडिफाइंड, नल, जीरो, फॉल्स, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, इन सब को फॉल्सी वैल्यू मानता है, ठीक है। ठीक है, तो ये इन सब को क्या करता है, फॉल्सी वैल्यू ट्रीट करता है, ठीक है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो, 2 मिनट का काम है, ठीक है। नलिस कॉल सेकिंग ऑपरेटर वर्सेस डायरेक्ट सिंबल डाल दो, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉल्स, जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड और नैन, नॉट अ नंबर। नैन मतलब नॉट अ नंबर, इन सब को फॉल्सी वैल्यू ट्रीट करता है, ठीक है। और जो आपका ये है, क्या नाम है, नलिस कॉल सेकिंग है, ये क्या करता है, नल और अनडिफाइंड को फॉल्सी वैल्यू ट्रीट करता है, ठीक है। तो अब आप लोग देख लो कि किस सिचुएशन में किसको यूज करना है। एक बात बताओ, जीरो भी एक तरीके की वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। तो अगर जिस सिचुएशन में आपको जीरो चाहिए हो, तो क्या उस सिचुएशन में आप लोग ये लगाओगे लॉजिकल और, नहीं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में नलिस कॉल सेकिंग ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो सिचुएशन टू सिचुएशन देखना पड़ता है हमें कि हम कब किसको यूज करें, ठीक है। तो आपको जो सिचुएशन जैसे लगे उसी हिसाब से इन दोनों में से किसी का भी यूज कर लेना, ठीक है। तो ये था फॉल्सी वैल्यू को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, फॉल्सी वैल्यू की हैंडलिंग। चलो, मैंने आप लोगों को एक प्री रिक्वेस्ट दिया था,
दूसरे बैच का, लेकिन काम चल जाएगा। Perfect. So स्प्रेड नहीं हुआ ना हमने, हमारा भी स्प्रेड नहीं हुआ हमारा, ठीक है। चलो आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे सिर्फ रेस्ट हुआ था, और रेस्ट भी ठीक है। ठीक है, लेट करिए मेरे पास दो एरे हैं, ठीक है। मेरे को क्या करना है, दोनों को कॉन्केटिनेट करना है, ठीक है। मेरे को दोनों को क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है। कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू ARR1 प्लस ARR2। अगर मैं इस तरीके से दोनों को ऐड करूंगा, क्या आउटपुट आएगा? जब एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाता है, तो पहली बात तो स्क्वायर ब्रैकेट हट जाते हैं और कॉमा कॉमा लग जाता है, कॉमा और उसके बाद एक स्पेस। यहाँ पे ध्यान से देखो, स्पेस नहीं सॉरी, ये देखो पहला एरे दूसरा एरे, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में ये देखो 30 और 10, क्योंकि ये दोनों क्या बने थे, स्ट्रिंग बने थे, ठीक है। देख रहे हो, तो प्लस इन दोनों के बीच में काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं यही काम दोनों को उठा के मैंने एरे में डाल दिया, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक 2D एरे बन जा रहा है जिसमें 0th इंडेक्स पोजीशन पे ये पूरा एरे है और 1th इंडेक्स पोजीशन पे ये दूसरा एरे। जल्दी आओ, टाइम पे आया, बैठो जल्दी, कोई नहीं जल्दी बैठो। सो तो इस तरीके से हमने ये कर दिया, ठीक है। लेकिन अब मेरे को एरे के अंदर एरे नहीं चाहिए, मेरे को एरे के अंदर वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना सब लोग, क्या हुआ यहाँ पे, 0th इंडेक्स पोजीशन पे एक एरे है और 1th इंडेक्स पोजीशन पे जो दूसरा एरे है उसकी 0th इंडेक्स वाली वैल्यू 40,
फिर ऐसे ही 2 पे 50, ऐसे ही 3 पे 60। तो अब ये जो दूसरा एरे है ये एज अ एरे नहीं आया है, इसने अपनी वैल्यू को क्या कर दिया, स्प्रेड। स्प्रेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, और आपके पास अगर मल्टीपल वैल्यू होगी तभी तो आप स्प्रेड कर पाओगे। ठीक है, अगर सिंगल वैल्यू रहेगी तो कैसे स्प्रेड करोगे। ठीक है, तो एरे के साथ, स्ट्रिंग के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, तीनों के साथ अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये देखो जरा, अब सेम काम दूसरे के साथ भी कर दे रहा हूं मैं। हो गया काम। ठीक है, तो इस तरीके से पहले एरे की सारी वैल्यू, दूसरे एरे की सारी वैल्यू हमने गेट कर ली और एक तीसरे एरे में डाल दिया। हो जाएगा यहां तक सबसे ठीक। अब मान लो अभी के लिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके आगे 3 बार डॉट लगा रहा हूं, यहां पे एरर आ रही है। ठीक है, स्ट्रिंग के आगे अगर मैंने 3 बार डॉट लगाया मतलब कि स्प्रेड करने की कोशिश की। ठीक है, यही चीज अगर मैं लॉग में करता तो लॉग में वो प्रिंट कर देता एक एक स्पेस के साथ। ठीक है, लेकिन जब आप किसी वैल्यू को स्प्रेड कर रहे हो तो उसको कलेक्ट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं। तो अगर इसी को मेरे को कलेक्ट करना है और कोई ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सके, तो कौन सा डेटा टाइप है हमारे पास, मल्टीपल वैल्यू को कौन सा डेटा टाइप स्टोर कर सकता है, एरे या फिर ऑब्जेक्ट, यही दो तो होते हैं। तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग था इसके हर एक कैरेक्टर को स्प्रेड कर दिया गया। ठीक है, हर एक कैरेक्टर को क्या कर दिया, स्प्रेड। ध्यान रखना, स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर जिसकी एस की वैल्यू 32 होती है। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इसको एक काम करो, हर एक कैरेक्टर की एक एस की वैल्यू होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और वो हर एक कैरेक्टर से जुड़ी होती है, हर एक कैरेक्टर का एक डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, आप लोगों ने भी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, सी सी प्लस प्लस जावा वगैरह किसी चीज में। ठीक है, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है जिसकी एस की वैल्यू कितनी है, 32। ठीक है, किसी ने कभी सोचा है आपका जो कंप्यूटर है वो तो एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, बाइनरी। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, तो अगर आप लोग ए लिखते हो तो कैसे समझता है वो हार्डवेयर कि यूजर ने ए लिखा है, ए को डायरेक्टली बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ,
तो हर एक कैरेक्टर से जुड़ा हुआ एक नंबर होता है, ठीक है। और वो जो नंबर होता है वो जो है ग्लोबली जो है स्टैंडर्ड एक उसको माना गया वर्ल्ड वाइड, जिसे हम बोलते हैं एस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक कैरेक्टर का एक नंबर है होता है, एक डेसिमल वैल्यू होती है, ठीक है। सो उससे जुड़ा होता है। आपको अगर देखना है तो आप एक काम करो, ऑनलाइन जाओ, एस्की टेबल डाल दो, मिल जाएगा, कोई सा भी एक उठा लो। हाँ, हेक्साडेसिमल पे ध्यान मत देना, कैरेक्टर और डेसिमल पे ध्यान दो। कैपिटल ए की एस की वैल्यू, स्मॉल ए की 97, जीरो की 48, स्पेस की 32, ठीक है। कितने अल्फाबेट होते हैं हमारे पास इंग्लिश में? कितना? 26, ओके। तो अगर कैपिटल ए की 65 है तो कैपिटल जेड की कितनी होगी? आप लोग जो है कैपिटल ए को इंक्लूड कर चुके हो, हाँ जी, कैपिटल ए ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका था, 26 नहीं 25 जोड़ोगे, ठीक है, क्योंकि 65 में जोड़ रहे हो आप लोग, सिंपल सी मैथ है, ठीक है। तो कैपिटल ए की अगर 65 है तो ऐसे करते करते कैपिटल जेड की 90, तो स्मॉल ए की अगर 97 है तो स्मॉल जेड की कितनी होगी? ठीक है, 122, ठीक है। ऐसे ही जीरो की अगर 48 है तो 9 की कितनी होगी? और स्पेस की याद रख लो 32 होती है, बस हो गया काम, ठीक है। 3 लेटर याद कर लो बस, कैपिटल ए, स्मॉल ए, जीरो। बाकी आपको पता ही है कितने अल्फाबेट होते हैं, ऐड कर लो, कितने न्यूमेरिक होते हैं वो भी ऐड कर लो, खत्म काम, ठीक है। तो ध्यान रखना स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, स्प्रेड करने के बाद इसे कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? कैपिटल ए कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे? जीरो, लेकिन अब ये एरे नहीं रहा, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें की बन गई है जीरो, ठीक है। इंडेक्स पोजीशन अब एज अ की ट्रीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो की है जीरो, ऐसे ही 1 2 3 करते करते 10 तक, ठीक है। चलो, और दूसरी बात ये है, इसमें अभी लूप से जब मैं निकाल रहा था इसमें एरर आ रही थी, ठीक है। बोल रहा था कि जो CHARR है वो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप ऑफ से नहीं निकाल सकते, फॉर ऑफ लूप से, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को निकालना है CHARR में से पहला इंडेक्स गया, मतलब पहली की गई, ठीक है। अब जो की है, ठीक है, हमें क्या करना है, CHARR स्क्वायर ब्रैकेट की, आपको अगर की भी देखना है की क्या है तो ये है की आपकी, लेफ्ट साइड में की और राइट साइड में क्या है, वैल्यू। फॉर इन लूप क्या करता है,
इंडेक्स निकालता है एरे के साथ, और अगर ऑब्जेक्ट के साथ है तो की निकालेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग। फॉर इन, फॉर ऑफ, ठीक है, हो जाएगा यहां तक सबसे? ठीक है। फॉर ऑफ हाँ ऑब्जेक्ट के साथ काम नहीं करता। तो ये तो हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया था किसके साथ? एरे के साथ। ठीक है, अब स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, एक पर्सन का मान लो मेरे पास नाम है और मान लो डबल कोट के अंदर डबल कोट कैसे डालते हैं? स्लैश और ये लिखना है से वो है बैकस्लैश डबल कोट। ठीक है, बैकस्लैश डबल कोट। एरर बोलेगा, बोलेगा कि आपने डबल कोट पहले ही बंद कर दिया, उसके बाद एक एक्स्ट्रा कोट क्यों दिया आपने? ठीक है, भाई उस जावास्क्रिप्ट की भावनाओं की भी तो कदर करो आप लोग। उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ उसूल है उसके भी। अब वो अपने रूल्स उसूलों को फॉलो तो करेगा ना। चलो, तो एक पर्सन की डिटेल थी, लेट कंपनी इक्वल टू नेम यू गेट। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, लेट और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। मैं क्या कर रहा हूं, एक एम्प्लॉय बनाने जा रहा हूं। क्या बनाने जा रहा हूं? एम्प्लॉय। लॉग एम्प्लॉय। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कोई की ना दूं और वैल्यू को डायरेक्ट ऐसे पास कर दूं तो क्या आउटपुट आएगा? क्या एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा? ये एरे के साथ नहीं हो रहा, पहली चीज। ये वेरिएबल के साथ हो रहा है। पहली की का नाम क्या है? कंपनी। इसमें कि एक्चुअली वो सॉर्टिंग कर देता है की के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो जरा, यहाँ पे जो है की का नाम कंपनी है, फिर अगला की का नाम पर्सन। अगर कंपनी की है तो वैल्यू क्या है? नेम और कंपनी एड्रेस। ऐसे ही पर्सन के साथ हाइट और, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है,
ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, क्या करें? अब क्या हो रहा है? अब जो कंपनी था हमने उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उनको स्प्रेड कर दिया, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखो, ये वैसे अच्छे से दिख नहीं रहा, एक काम करो, लॉग ऑब्जेक्ट डॉट कीज, किसकी? एम्प्लॉइज की कीज। कौन कौन सी कीज अवेलेबल है एम्प्लॉय के अंदर? तो ये 3 पर्सन नेम कंपनी एड्रेस। ठीक है, और कीज की जगह मैं बोल दूं नाम क्या है? नाम मतलब जो नेम है वो क्या लिखा हुआ आ रहा है अभी? ड्यूकेट, ठीक है? फिर उसके बाद अगला कंपनी एड्रेस, और तीसरा पर्सन। क्लियर? ठीक है। और पर्सन की वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है? यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट। एंट्री सेट क्या करता है ना, हर एक एंट्री को एक एरे में दे देता है। नाम ड्यूकेट, ये एक एंट्री हो गई। कंपनी एड्रेस सेक्टर 14 गुरुग्राम, ये एक एंट्री हो गई, ठीक है? तो इन एंट्रीज का सेट दे देता है वो। तो यहाँ पे 3 ही थी, तो तीनों का आ गया डेटा, ठीक है? 3 ही तो था, क्या क्या था? पर्सन, सॉरी, पर्सन नेम और कंपनी एड्रेस, खत्म। ठीक है, चलो ये तो हो जाएगा यहाँ तक। अब मैं पर्सन के आगे भी 3 बार डॉट लगा के उसे स्प्रेड कर दे रहा हूँ। अब देखो, इसमें कुछ कमी लग रही है? नेम ओवरराइट हो गया। बात बताओ, नेम ड्यूकेट ही क्यों आया, अमन तिवारी क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी बाद में लिखा था हमने। एग्जैक्टली। अब नाम क्या आया है? तो यहाँ ऑर्डर मैटर करता है, और आप सभी को पता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर पहले से कोई की मौजूद है और सेम की से कोई दूसरी वैल्यू डालोगे तो पुरानी वाली ओवरराइट हो जाती है, ठीक है? सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, ठीक है? अब मान लो मेरे को इसमें एक और फील्ड बनानी है, मान लो मेरे को बनाना है सैलरी कितनी कर दी? 90। कुछ भी डाल दो। अगर मैं यहाँ पे एक नई फील्ड बनाने जा रहा हूँ, उसका नाम क्या रखूंगा? एज, और उसकी वैल्यू क्या डालनी है मेरे को? 26। तो एक नई फील्ड अगर मेरे को बनानी है तो मैं यहाँ पे की कॉलन यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ। ये क्या हुआ? क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे? की लिखा हुआ आ रहा है, की और वैल्यू कितनी है? ऐसा क्यों? इसका मतलब ये होगा कि वेरिएबल नहीं लेता वो। बात वो नहीं, इसने जो है इंटरनली की जो लिखा हुआ है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको की बना लिया, ठीक है? मेरे को इसे बताना है कि भाई इसे एज अ की ट्रीट मत करो, जो ये की लिखा हुआ है इसे एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट मत करो, इसे एज अ वेरिएबल ट्रीट करो।
क्या लिखा आ रहा है। तो जब भी कोई डायनेमिक फील्ड बनानी हो तो उसमें हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, आगे काम आएगा रिएक्ट में, फॉर्म्स वगैरह में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप सभी। क्लियर। तो ये आपका था स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, और ध्यान रखो कभी भी फंक्शन के सिग्नेचर में या लेफ्ट हैंड साइड में डीस्ट्रक्चरिंग करते समय 3 बार डॉट दिख गया तो उसका मतलब ये है कि वो रेस्ट है। वो क्या है, रेस्ट। और अगर कहीं उसके अलावा कहीं पे भी आपको 3 बार डॉट दिख गया तो वो स्प्रेड है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 3 बार डॉट 2 ऑपरेटर्स को शो करता है, रेस्ट और स्प्रेड। किस सर जगह रेस्ट वाला दोबारा बटन है क्या एक, बता रहा? तो एक बार मैं खत्म कर लूं। ठीक है, सो अभी जो है क्या कहते हैं, जब कभी भी आपको ऐसा दिखे कि क्या कहते हैं कि फंक्शन के सिग्नेचर में, ठीक है, मेथड या फंक्शन जो बोल लो, फंक्शन के सिग्नेचर पे 3 बार डॉट दिख रहा है तो वो रेस्ट है, इसके अलावा कहीं पे भी दिख रहा है तो वो स्प्रेड है। ठीक है, और ये दोनों ही जो है 3 बार डॉट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना सब लोग। क्लियर। हाँ, अब बताइए क्या बोल रहे हो। नहीं, वो वही पूछ रहा था कि रेस्ट में मतलब जब फंक्शनल के सिग्नेचर मतलब आर्गुमेंट्स में डॉट आ रहा है 3 बार तो वो रेस्ट, अदरवाइज वो स्प्रेड है। ये जो है किसी भी फंक्शन का सिग्नेचर होता है, ये वाला, जिसे बहुत सारे लोग प्रोटोटाइप वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। तो क्या क्या चीजें हमारी फिनिश हुई हैं अभी तक। यहां तक सारा फिनिश हो चुका है हमारा। ठीक है, ठीक, सुनो, मैं आप लोगों को 2 होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, 2 नहीं 3। ये वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला तो। इन 4 चीजों को अपनी तरफ से आप सभी को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ये 4 चीजों को, सबसे पहली चीज फंक्शन करिंग क्या होता है। ठीक है, क्लोजर्स क्या होते हैं, होस्टिंग क्या होते हैं, स्कोप्स क्या होता है, और इमीडिएटली इन्वोकिंग फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। इन 4 चीजों को, मतलब 5 चीजों को आप लोगों को खुद से जो है एक्सप्लोर करना है। आपके पास टोटल 4 दिन है, अगर एक टॉपिक एक दिन भी किया तो हो जाए। ठीक है, ये ठीक है, मैं भेज दूँ। ठीक है, चलो अब अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है,
कोई मेरे को इसका आउटपुट बताएगा? ये हेलो वर्ड वन ठीक है, ये आएगा सिंपली। ठीक है, 1 by 1। तो अभी तक हम लोग जो भी कोड लिखते हुए आए हैं वो सारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता हुआ आ रहा है। ठीक, 7 कम हो जाएगा, देख लेंगे। सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रैकेट की नीड नहीं होती। क्या आउटपुट आएगा? वन ई 7 का मतलब क्या होता है? 1 इंटू में 10⁻⁷ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, चलो गो लाइव, कंट्रोल शिफ्ट आई, रिफ्रेश। लगाए थे, चलो हल्का सा बढ़ा, अब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा शायद। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी, सिंपल सा बटन है। ठीक है, चलो रिफ्रेश किया मैंने, क्लिक मी पे क्लिक किया 2 बार 3 बार, ये क्या हुआ? अलर्ट आया? नहीं आया। इसको बंद करो। ठीक है, देख लो सीपीयू बोल गया। कंट्रोल शिफ्ट आई ना, अभी तक यूआई आई है, लेकिन एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं होना चाहिए था। क्या दिक्कत आ गई? ओके, वो रिफ्रेश ही नहीं किया था उसने। चलो क्लिक, गया। अब एक बात बताओ, अगर मान लो बहुत ही हैवी कैलकुलेशन हो गई कोई जावास्क्रिप्ट में, तो ऐसे सिचुएशन में बताओ। ठीक है, अब वो चल गया होगा इसीलिए अब ये काम कर रहा है। उस समय जब मैंने क्लिक किया था काम नहीं किया था। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, जल्दी से रिफ्रेश किया मैंने, इसे बंद किया, क्लिक बटन पे क्लिक किया। पता ही नहीं चल क्या हुआ। ठीक है,
तो ध्यान रखना, जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है। क्या है? सिंगल थ्रेडेड। वो एक समय पे सिर्फ और सिर्फ एक टास्क कर सकती है, ठीक है। और वो अगर किसी और टास्क को करने में बिजी है तो कोई दूसरा टास्क कर पाएगी वो? तो ये तो सही नहीं है ना, ये लूप वाला। जब आपने क्लिक किया तो अलर्ट, ठीक है। तो जब तक ये जो है काम ना हो जाए, जब तक वो आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो ये प्रूव करता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है? सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो बनाई ही सिंगल थ्रेडेड के लिए, और सारा काम मेन थ्रेड पे चलता है। मतलब कि एक समय पे सिर्फ एक टास्क करेंगे। तो ये तो पूरा यूजर एक्सपीरियंस खराब कर देगी, ठीक है। क्या करें फिर? ये पूरा यूजर एक्सपीरियंस खराब कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास, वैसे अगर ट्रूली मल्टी थ्रेडिंग अचीव करनी है ना, तो एक लाइब्रेरी आती है worker.js, आप लोग उसे जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर ट्रूली मल्टी थ्रेडिंग चाहिए तो, ठीक है। ट्रूली मल्टी थ्रेडिंग चाहिए तो लाइब्रेरी का नाम क्या है? worker.js, जो कि वर्कर थ्रेड बनाने में आपकी हेल्प करेगा। बैकग्राउंड टास्क जो भी हैवी कैलकुलेशन वाला है वो उस लाइब्रेरी में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्योर जावास्क्रिप्ट की बात करूं, ठीक है, तो प्योर जावास्क्रिप्ट में जो है ये काम अभी हैंडल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया ना, जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वाला काम है उसको थोड़ा सा मिमिक करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? मिमिक, ठीक है। उसने ट्रूली जो है मल्टी थ्रेडिंग को अचीव नहीं किया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड ही है, बस उसने मिमिक किया। क्या? मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। चलो, आप सभी को पता होगा मेरे पास एक लाइब्रेरी है, एक तरीके की वेब एपीआई जो कि बनी बनाई है। आप सभी को क्या लगता है इसका क्या आउटपुट आएगा? थोड़ी देर बाद हैरो 3.1 एट टाइम देगा। थोड़ी देर मतलब कितना टाइम? डेट एक सेकेंड में, ठीक है। और लास्ट के दो? लास्ट के दो पहले चल जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, फिर ये 3.1 3.2 3.3। ठीक है, सुनो इसकी वर्किंग देखो आप लोग। सबसे पहली बात, ये सब जो है ये सारी वेब एपीआईज हैं, ठीक है। ये सारी इनबिल्ट वेब एपीआईज हैं, क्योंकि देखो जो सेट टाइम आउट है ये एक तरीके का टाइमर सेट कर रहा है, ठीक है। अब हो सकता है टाइमर कितने का हो, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, कंट्रोल शिफ्ट आई, एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं मैं। क्या हुआ? सबसे पहले क्या आया? 1 2 3 4 5, ठीक है। जो 4 और 5 है ये पहले चल गया, सेट टाइम आउट से पहले चल गया। आप लोग बोलोगे सर आपने टाइमर लगा रखा है तो जाहिर सी बात है पहले चलेगा,
ठीक है, कितना टाइमर दिया था मैंने लाइन नंबर 24, 0 मिली सेकेंड। जी तो इसका मतलब ये तो तुरंत होना चाहिए था। ठीक है, चाहे टाइमर 0 ही क्यों ना दे रखा हो। ठीक है, ठीक है, चाहे टाइमर जो है 0 ही क्यों ना दे रखा हो, ये जो है क्या कहते हैं, तुरंत चलेगा, तुरंत। ठीक है, तुरंत का मतलब जैसे ये खत्म हुए उसके बाद, क्योंकि ये जो है सेट टाइम आउट, ये एक वेब एपीआई है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, वेब एपीआई है। ठीक है, तो ये जो है नॉन ब्लॉकिंग कोड को पहले चलने देंगी हमेशा। ठीक है, जैसे कि पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर लास्ट में 5 आया। उसके बाद अब आएगा इनका नंबर, सेट टाइम आउट वालों का। ठीक है, तो सेट टाइम आउट 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, दोनों। ठीक है, अब एक चीज और देखो जरा ध्यान से, ये कितने पे आया, 1:51:42 सेकेंड, और ये 43, और ये दोनों। ठीक है, तो मतलब सबका टाइमर एक साथ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर 2000 मिली सेकेंड दिया, ठीक है, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड का टाइम लगाएगा तब आएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, सबका टाइमर एक साथ स्टार्ट हो रहा है, इसलिए दोनों के बीच में गैप कितना हो, सिर्फ 1 का। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइमर भी डाला था, 42, 43, 44 और दोनों 40। हाँ, जाहिर सी बात है। अब जरा ये देखो, 3.4, 3.5, 3.6, क्या यहाँ ये जो है, ये चारों क्या एक साथ चल रहे हैं? कहाँ एक साथ चल रहे हैं? अब देखो यहाँ पे सब में टाइमर कितना है, 0 0 0 0। ठीक है, आप लोग एक रियल लाइफ सिनेरियो मानो, लेट करो ये डेस्क है, इसके ऊपर मैंने एक केक रखा है, ब्लैक फॉरेस्ट केक रखा हुआ है। ठीक है, वहां से मान लो 4 लड़के आए। ठीक है, मैंने चारों को एक जो है लाइन में लगाया, मैंने बोला जो उस केक के पास पहले पहुंच जाए वो उसको खा सकता है। ठीक है, आप लोग मेरे को बताओ क्या ऑर्डर होगा उन चारों का चलने का, कौन पहले पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा? एक ही उसमें लाइन में, मतलब कि हॉरिजॉन्टली लाइन में, वर्टिकली नहीं, जैसे रेस ट्रैक होता है ना। ठीक है, जिसका रिएक्शन फास्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे आप लोग कोई गारंटी नहीं दे सकते कौन पहले पहुंच रहा है, कौन बाद में पहुंच रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं। जो ट्रूली मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेजेस होती हैं उसमें जो है अगर सबका टाइमर सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ तो कोई गारंटी नहीं होती कौन पहले पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड, इसीलिए यहाँ पे सीक्वेंस देखो बिल्कुल 3.3, 4, 5, 6 कितनी हाँ, जावा वगैरह ये सब मल्टी थ्रेडेड है, इसमें जो है उसमें इनबिल्ट होता है मल्टी थ्रेडिंग। हाँ, और दूसरी बात ये है उसमें जो है कोई गारंटी नहीं होती कि चारों में से कौन पहले पहुंचे। ठीक है, उसमें सेम चीज रन करते रहो बार बार, हर बार अलग अलग आउटपुट मिलेगा आपको। तो किसमें करनी है चीज, जावा में सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक होता है। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ रिफ्रेश करते जाओ, देखो सेम टाइमर और सीक्वेंस भी बिल्कुल सेम, कितनी बार भी रन कर लो सीक्वेंस हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, नॉन ब्लॉकिंग कोड पहले चल जा रहे हैं,
जो वेब एपीआई और ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस कोड्स हैं वो बाद में, ठीक है। तो ये इंटरनली इस चीज को मैनेज कैसे कर रहा होगा जावास्क्रिप्ट, क्या लगता है आप लोग, कैसे मैनेज कर रहा होगा उसे? एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास कवर करते हैं, ठीक है। ये इसके ये है क्यू, क्यू के अंदर वही है जो जिस पहले आया, जो वो पहले, जो बाद में आया वो बाद में, लेकिन टाइमर भी देखी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। टाइमर देखा जा रहा है, मतलब तीनों का टाइमर अगर, मतलब 4 आइटम हुए हैं, 4 सेट टाइम आउट है, चारों का टाइमर अगर 3 सेकंड है, ठीक है, तो उन सबको लाइन बाय लाइन जो कोड लिखने का ऑर्डर है उसी हिसाब से क्यू में डाला जा रहा है। क्यू मतलब रियल लाइफ में मान लो लाइन, लाइन में जो पहले आता है वही सबसे पहले जाता है, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी फॉलो होगी। लेकिन एक बात बताओ, किसी का टाइमर अगर 1 सेकंड का है और किसी का टाइमर 3 सेकंड का है, पहले कौन चलेगा? 1 सेकंड वाला, ठीक है। तो वो यहाँ देखी जाती है ये चीज, टाइमर वगैरह वेब एपीआई जो है ये सारी चीजें देखती है, उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी 3 बाद में ही चलेगा, 1 सेकंड ही वो पहले आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग खुद से भी इसके ऊपर हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो खुद से R&D करके देखना है इसमें, ठीक है। तो बाकी इसको नेक्स्ट क्लास समझाता हूँ कि टास्क क्यू क्या होता है, जिसे हम मैक्रो टास्क क्यू भी बोलते हैं, माइक्रो टास्क क्यू क्या होता है, ठीक है। इसको अच्छे से हैंडल कैसे करें, एसिंक्रोनस कोड को, प्रोमिसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक है। चलिए।